Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today we are going to talk about one of the best country in Europe. We are talking about Ireland. जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आयरलैंड के बारे में। यूरोप के अंदर एक वन ऑफ द बेस्ट कंट्री मानी जाती है और मैं आपको इसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा जो इंटरनेशनल वर्कर को कैसे हायर कर रहे हैं और इनका प्रोसेस क्या रहता है, कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है और क्या क्या बेनिफिट वहाँ की गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है इंटरनेशनल वर्कर को। इंडिया से आप कैसे जा सकते हैं, जैसे थर्ड नेशनल कंट्री हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। आप इन जगह से कैसे जा सकते हैं, इन लोकेशन पे आइलैंड पर आप कैसे रिलोकेट कर सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको स्टेप टू स्टेप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। वीडियो को आप एंड तक का देखें ताकि आपको एक नेसेसरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। जो प्रोसेस वर्क करता है, जैसे आप एक तो इंटरनेशनल एजेंसी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। द अदर ऑप्शन इज़ यू कैन अप्लाई फ्रॉम इंडियन एजेंसी। आप यहाँ जो लोकल एजेंट होते हैं उनसे बात कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर बहुत सारी कंसल्टिंग फॉर्म है, जैसे बिग कंसल्टिंग फॉर्म का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा मैं, पर बड़ी बड़ी एजेंसी हैं, वो लोग हायर करते हैं। इसमें कंसल्टिंग फॉर्म है, वो लोग यहाँ से आपको वर्क परमिट पूरा आपको प्रोसेस करके देते हैं वर्क वीज़ा का, जिसमें आपको अप्रॉक्सीमेटली चार्ज कर लेंगे 3.5 से 5 लाख रुपए के आसपास आपको पे करना पड़ेगा इन लोगों को। और इसमें सारा प्रोसेस करके देते हैं आपको एंड टू एंड। और जो अदर ऑप्शन है, आपको मैं रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में बता दूंगा, जो वहाँ की जो टॉप रिक्रूटमेंट एजेंसी है। जो आयरलैंड है, आयरलैंड की कैपिटल डबलिन है। डबलिन में बहुत सारी कंसल्टिंग फॉर्म लोकेटेड है। जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो इंटरनेशनल वर्कर को हायर करती है हर डोमेन में। जैसे डोमेन आपको जैसे बताऊँ, वो लोग हायर करते हैं हॉस्पिटैलिटी लाइन पर हायर करते हैं, अकाउंटिंग में हायर कर रहे हैं, बिजनेस फाइनेंस, हर जगह हायर करते हैं वो लोग जो वेयर हाउस वर्कर है। मतलब आई जस्ट वांट टू से दैट दे आर हायरिंग इन स्किल्ड एज वेल एज नॉन स्किल्ड वर्क कैटेगरी। दोनों कैटेगरी में लोग हायर कर रहे हैं। और इसके बाद आपको मैं इन रिक्रूटमेंट एजेंसी का नाम भी बता दूंगा। अगर आप रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू करना चाहते हैं तो आपको एक सिंपल स्टेप फॉलो करना होगा। जो आपका रिज्यूमे है, आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में बनाना होगा। अपना रिज्यूमे हो गया, कवर लेटर हो गया। आप जैसे अपना एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में आयरलैंड का जो स्टैंडर्ड है जिसमें वो लोग सीवी मांगते हैं, आप एक बार फॉर्मेट नेट में चेक कर सकते हैं जो भी इनका फॉर्मेट है। उसके बेसिस में आप अपना रिज्यूमे बना सकते हैं और फिर आपको उनकी वेबसाइट में अप्लाई करना होगा। मैं आपको वेबसाइट की सारी डिटेल इन्फो प्रोवाइड करूँगा। आप ईमेल के थ्रू उनको कैसे अपना रिज्यूमे भेज सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आप उनका वेबसाइट बताऊँगा, आप कैसे वहाँ जाकर उनकी साइट को सर्च कर सकते हैं, कौन कौन सी ओपन पोजीशन है, इसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो वन ऑफ द बेस्ट रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में बताने जा रहा हूँ उसका नाम है सिग्मार रिक्रूटमेंट। ये जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है डबलिन में है और 5 अदर सिटीज़ में आयरलैंड के अंदर ऑपरेट करते हैं लोग, जिसका हेडक्वार्टर है डबलिन में। तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देता हूँ। आपको अगर ईमेल करना है तो आप info@sigmar.ie में ईमेल कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको वीडियो में इसकी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा, आप वीडियो को स्किप करके देख लें और वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन कॉपी कर सकते हैं। इसकी और जो दूसरी रिक्रूटमेंट एजेंसी है मैं आपको उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ। जो सेकंड रिक्रूटमेंट एजेंसी है उसका नाम है FRS रिक्रूटमेंट एजेंसी और इसकी डिटेल्स आपको सारी स्क्रीन में आपको मिल जाएगी। जो इनकी ईमेल आईडी है dublin@frsrecruitment.com इनकी ईमेल आईडी है। और जो थर्ड रिक्रूटमेंट एजेंसी है उसका नाम है एक्शन रिक्रूटमेंट। इसके अलावा जो रिक्रूटमेंट फॉर्म है रीड रिक्रूटमेंट एजेंसी है, ये लोग भी हायरिंग करते हैं इंटरनेशनल वर्कर की। ये जो मेन रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं, ये जो लोग इंटरनेशनल वर्कर को हायर कर रहे हैं, तो ये लोग मेनली इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट का प्रोसेस फॉलो करते हैं और जो इंटरनेशनल वर्कर है उन लोगों को हायर करते हैं। उनका सारा एंड टू एंड रिक्रूटमेंट ये लोग ही देखते हैं। इसके अलावा आपको बताऊंगा जो प्रोसेस कैसे वर्क करता है। अगर आपको जो इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू अप्लाई करता है तो आपको एक सिंगल पैनी चार्ज नहीं करनी होती। जो इनका रिवेन्यू आता है ये कंपनी के थ्रू आता है। जैसे अगर आप जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है, इनको जो वहाँ की कंपनीज़ होती हैं अपनी रिक्वायरमेंट देती हैं। अगर उनको 100 बंदे हायर करने हैं, वहाँ नहीं मिल रहे, तो ये लोग अपना वो जो रिक्रूटमेंट एजेंसी को आउटसोर्स कर देते हैं। और जो रिक्रूटमेंट एजेंसी होती हैं उनके पास एक फिक्स सैलरी स्लैब जाता है। अगर 100 बंदे हायर करने हैं तो उनका इनको सैलरी स्लैब मिलता है। एक बंदे की सैलरी ये लोग 100, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इंडियन रुपीज़ में 100 रुपये अगर ये कंपनी से एक बंदे की सैलरी दे रहे हैं, तो ये लोग जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो नए कैंडिडेट को 80 रुपये में हायर करेंगे, 90 रुपये में हायर करेंगे, ताकि 10 रुपये इनका पर आवर का मार्जिन रह जाए। ऐसे ही करके इनका मंथली बेसिस में जो सैलरी निकलती है उसके बेसिस में इनका अपना मार्जिन कॉस्ट होता है। ये लोग वहाँ से 100 रुपीज़ चार्ज करते हैं कंपनी को, और जो आपकी जो सैलरी आती है वो 80-90 के आसपास मिलती है। और जो आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी जो बेसिक रेट होता है उससे कम नहीं देते हैं लोग। तो ऐसे इनका कमीशन निकलता है। तो तभी ये लोग फ्री में कैंडिडेट को हायर कर देते हैं। और जो कैंडिडेट हायर करेंगे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा फॉर अ टाइम बिंग, वहाँ पर को वर्क कर सकते हैं। जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है आप कहीं और काम कर सकते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं आता कि आप एक बार अगर किसी भी रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू जा रहे हैं तो उसके अलावा आप किसी और रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू वर्क नहीं कर सकते। हर कंपनी का एक प्रोसीजर होता है, आपको नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा। जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा उससे पहले आप बता सकते हैं उनको, और आप वहाँ से रिलीविंग ले सकते हैं। दूसरी कंपनी में कहीं वहाँ जाके काम करना है तो कर सकते हैं। अब मैं आपको जो PR बेनिफिट है वो बता दूंगा। अगर
आप इस कंट्री में जाते हो तो आप 2 साल के अंदर पीआर अप्लाई कर सकते हैं, अगर 2 साल आप रेगुलर वर्क कर रहे हैं। 2 साल के अंदर आप पीआर कर फाइल करते हैं तो उसके 3 साल और रहते हैं वहाँ पे, 5 साल का आपको टोटल टाइम ड्यूरेशन होता है। आप वहाँ पे सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जैसे ही आप 2 साल के बाद पीआर फाइल करते हैं तो आपकी फैमिली आपके साथ वहाँ रिलोकेट कर सकती है। कुछ नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होता है, जो वेज रेट वगैरह आपका जो फेडरल गवर्नमेंट होती है वहाँ पे एक उनका चेकलिस्ट होती है, उसके अकॉर्डिंग मैच करना चाहिए, और अपने फैमिली को आप वहाँ पर को स्पॉन्सर कर सकते हैं, अपने साथ बुला सकते हैं। प्रोसेस बहुत इजी है। मैं आपको कहूँगा कि आप जो अपना प्रोसेस अप्लाई करते हैं एक बार इन वेबसाइट के थ्रू गो थ्रू कर लें। वेबसाइट में एक बार जाएंगे, आप इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, अपना रिज्यूमे अपडेट कर सकते हैं, ताकि एक जो रिक्रूटर है उसके पास आपका डेटाबेस चले जाए। अगर कोई इन पर रिक्वायरमेंट आती है तो आपको रीच आउट कर सकते हैं वो लोग। अगर वो लोग रीच आउट करेंगे तो आपका एंड टू एंड प्रोसेस देखेंगे। वीज़ा चार्ज भी आपके जो यहाँ पर को लगते हैं एम्बेसी में, जो VFS में चार्ज लगते हैं, एक पॉसिबिलिटी होती है कि वो भी आपका रिंबर्स हो जाए। और जो अकोमोडेशन होता है तो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, उसके बेसिस में अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू जाते हैं। इंडिया में भी सेम फॉलो होता है। अब इंडिया का जो है सिनेरियो ऐसा फॉलो होता है, जो इंडिया के एजेंट हैं इनका कॉन्टैक्ट रहता है इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी से, तो ये लोग यहाँ से चार्ज करते हैं। वो लोग कैंडिडेट का इंटरव्यू लाइन वगैरह सब करते हैं, तो उनके बाद आधा शेयर उनके पास चले जाता है, आधा शेयर इनके पास आ जाता है। तो थोड़ी कमाई यहाँ जो इंडियन एजेंट है इनकी भी हो जाती है, तभी ये लोग डबल चार्ज करते हैं, क्योंकि आधा पैसा इनको वहाँ देना होता है, तभी आपको दुगना प्राइस पे करना पड़ता है। अगर आप इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी और इंडियन एजेंसी को आप चेक करेंगे, अगर कोई वहाँ पर कोई अलग रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो वर्क परमिट के पैसे चार्ज कर रही है, जो मैंने रिक्रूटमेंट एजेंसी अभी आपको बताई, ये आप कुछ चार्ज नहीं करती। इनका रिक्रूटमेंट वर्क है, इनका कमीशन एम्प्लॉयर से आता है, आपसे कुछ चार्ज नहीं होता। जैसे वहाँ पर कोई अदर रिक्रूटमेंट एजेंसी भी हैं जो वर्क परमिट प्रोवाइड करती है, उसका चार्ज करती हैं। तो उस केस में ऐसा होता है कि वो लोग जो अमाउंट चार्ज करते हैं, जैसे हर कंट्री का अलग होता है, जैसे 150-200 यूरो अगर वो लोग चार्ज कर रहे हैं, तो ये लोग इंडियन जो एजेंट है उसका दोगुना चार्ज करते हैं। 200 यूरो अपना कमीशन निकालते हैं, 400 यूरो के अप्रॉक्सीमेटली आपको चार्ज कर लेते हैं, जो इंडिया में हो जाता है 3-3.5 लाख 4-5 लाख रुपये के आसपास। तो ये अपना पूरा मार्जिन निकाल के चलते हैं इसमें, तभी आपकी जो कॉस्ट होती है डबल हो जाती है। मैं आपको कहूँगा अगर आपको अप्लाई करना है तो आप एक बार रिक्रूटमेंट एजेंसी देख लें इंटरनेशनल जो है, थोड़ा कॉस्ट सेविंग हो जाती है। और इंडिया में तो आपको ज़बरदस्ती का आपको दोगुना पेमेंट करना पड़ता है। प्रोसेस वो लोग भी सेम फॉलो करते हैं, यहाँ वाले कोई डिफरेंट नहीं करते हैं। ये खाली श्योरिटी वगैरह देते हैं कि आपका 100% वर्क वीज़ा लग ही जाएगा। श्योरिटी इनकी भी नहीं रहती है, अगर क्या मतलब बहुत से चांसेस होते हैं, 100 में से 20% वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो सेम प्रोसेस ये लोग भी फॉलो करते हैं। अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन सही है तो आपको वीज़ा मिलेगा ही, ये डिपेंड नहीं करता आप इंडियन एजेंसी से लगा रहे हैं इंटरनेशनल एजेंसी से लगा रहे हैं, ये प्रोसेस फॉलो होता है। अब ये आप पर डिपेंड करता है, आप कोई भी एजेंसी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपको कुछ क्वेरीज वगैरह होंगे तो आप मेरे को रीच आउट कर लें, मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू गाइस।